नमस्कार साथियों, इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा कि इस सीरीज में आज हम कक्षा 7 हमारा राजस्थान के चैप्टर 8 आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधारों का अध्ययन करने वाले हैं। प्राचीन काल में ही भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था पर आधारित जातिगत स्वरूप विद्यमान था, जो श्रम व कार्य विभाजन पर आधारित एक सकारात्मक व्यवस्था थी। धीरे धीरे यही सकारात्मक व्यवस्था पूर्ण रूप से वर्ण आधारित से हटकर जन्म पर आधारित हो गई और इसमें सकारात्मकता की जगह नकारात्मकता का प्रवेश हो गया। धीरे धीरे इस एक अच्छी जो चीज़ें थी, वर्ण व्यवस्था जो थी, उसको बहुत ही नेगेटिव तरीके से बढ़ा दिया गया और ये कुरीतियों का रूप ले लिया इन्होंने। अब है कि यहाँ पर राजस्थान में भी सन 1818 तक लगभग सभी रियासतों ने अंग्रेजों से सहायक संधियाँ कर ली थी। अब उस समय पर भी राजस्थान में जो भी कुरीतियाँ विद्यमान थी, उनको रोकने में कहीं न कहीं अंग्रेजी शासन ने थोड़ी सी हेल्प की थी और उस समय पर जो भी समाज सुधारक थे, उन्होंने राजस्थान के विशेष संदर्भ में क्या-क्या कार्य किए, वो हम इस पाठ में आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सती प्रथा उन्मूलन। मध्यकाल में मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर ने भी इस प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। यहाँ पर थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो हम उसको करेक्ट कर लेते हैं अभी कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था। सर्वप्रथम जयपुर राज्य में जयपुर संरक्षक समिति ने सती प्रथा निषेध कानून पारित किया था। यहाँ पर ब्रैकेट में आपको बूंदी भी दिख रहा है, क्योंकि कई बुक्स में बूंदी भी दिया हुआ है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो आपको दोनों ही ध्यान रखने हैं। फिर है कन्यावध प्रतिबंध। सर्वप्रथम कोटा राज्य ने कन्यावध को गैर कानूनी घोषित किया था। इसको याद करना आसान ही होगा थोड़ा, क्योंकि कैसे कन्या है और कैसे कोटा है। तो कोटा राज्य ने कन्यावध प्रतिबंध को गैर कानूनी घोषित किया था। फिर है बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून। राष्ट्रीय स्तर पर स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रयास किए थे। फिर है 10 दिसंबर 1903 में अलवर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध कानून बनाया था। बाल विवाह ज़्यादातर आखा तीज या जिसे हम अक्षय तृतीया कहते हैं, ये एक ऐसा अबूझ सवा जो हमारे राजस्थान में काफ़ी फेमस है। इस समय पर काफ़ी बाल विवाह पहले किए जाते थे, अभी तो काफ़ी प्रतिबंधित है, तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता। और अनमेल विवाह निषेध कानून, अनमेल विवाह क्या होता है, जिसमें लड़की और लड़के की आयु में एक बहुत बड़ा अंतर पाया जाता है, उसके विरोध में ये निषेध कानून जो है बनाए गए थे। यहाँ पे ब्रैकेट में जोधपुर भी रियासत भी दिया है, तो वो इसलिए है कि सबसे पहले जोधपुर रियासत ने बाल विवाह व अनमेल विवाह निषेध इसे गैर कानूनी बनाया था, या इसे कानून नहीं बनाया है, सिर्फ उसे घोषित किया था। इसके विरोध में आए थे। फिर है दास प्रथा उन्मूलन, जिसे चाकर भी कहा जाता है, चाकरी हाली। ये दास प्रथा उन्मूलन क्या है कि पहले दास रखने की एक परंपरा थी। किसी से ने अगर ऋण ऋण ले लिया, तो अगर वो नहीं चुका पाया तो उसे अपने यहाँ पर रख लिया जाता था। उसे कोई सैलरी नहीं दी जाती थी, केवल उससे जी भर के काम करवाया जाता था और 2 वक्त का खाना दे दिया जाता था। तो एक तरह से बेगार थी। तो ऐसी दास प्रथा को हटाने के लिए 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा अंग्रेजों द्वारा इस प्रथा को समाप्त किया गया था। फिर है डायन प्रथा निर्मूलन। अब ये क्या था कि मतलब ऐसी कुरीतियाँ थी कि किसी न किसी महिला को ये घोषित कर दिया जाता था कि ये डाकन है, ये किसी को परेशान करती है, बच्चों को परेशान करती है, या कुछ भी ऐसा कह के महिलाओं के प्रति ये जो उत्पीड़न किया जाता था, इसे मेवाड़ व कोटा राज्य में ये ज़्यादा प्रचलित था, जिसे 1833 में एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल राजपुताना ने इसे प्रतिबंधित करने के
प्रयास किए थे। अब है शैक्षणिक सुधार, यानी कि कुछ प्रथाएं तो हमने देख ली है जो कहाँ कहाँ पे राजस्थान में फैली हुई थी और कैसे कैसे इनका निर्मूलन किया गया था। अब बात करते हैं शैक्षणिक सुधार। 19वीं सदी पूर्व भारतीय शिक्षा को ब्रिटिश काल ने इंडिजीनियस एजुकेशन कहा है। फिर है 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया था। इसके पश्चात, यानी ये इम्पोर्टेंट लाइन है, आप इसे ध्यान रखिए कि 1819 में आधुनिक शिक्षा का स्कूल अजमेर में खोला गया था। इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई और केकड़ी में भी, यहाँ पे कोमा नहीं है, इसके पश्चात पुष्कर, भिनाई और केकड़ी में भी स्कूल खोले गए थे। लेकिन इन स्कूलों में इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के साथ साथ अपने ईसाई धर्म का प्रचार इतना ज़्यादा करना शुरू कर दिया, जिसका एक बहुत बड़ी संख्या में विरोध होना शुरू हुआ। फिर इन स्कूलों को बंद कर दिया गया था। फिर 1835 में अंग्रेजी भाषा राजकीय भाषा बना दी गई थी। 1851 में अजमेर का सरकारी स्कूल हाई स्कूल बना था। फिर है 1872 में वाइसराय लॉर्ड मेयो, ये मेमो नहीं है, मेयो है, मेयो, लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना हुई। इसका प्रथम सत्र 1875-76 में शुरू हुआ। फिर है पंडित जनार्दन राय नागर ने सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य से 21 अगस्त 1937 में राजस्थान विद्यापीठ संस्था की स्थापना की। फिर है 1861 में मिशनरी संस्था कन्या वर्नाकुलर स्कूल प्रारंभ हुआ। सरकार द्वारा 1866 में पुष्कर, अजमेर, मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश में प्रथम सरकारी कन्या स्कूल भी खोला गया था। अब हम बात करते हैं प्रमुख हमारे जन नायकों की जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है। सबसे पहले लेते हैं भोगीलाल पंड्या। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। इन्हें बागड़ का गांधी भी कहा जाता है। इनका जन्म 1904 में डूंगरपुर में हुआ। इन्होंने बागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। बागड़ सेवा मंदिर ये बच्चों में प्रौढ़ों की पाठशाला थी जिसकी स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की थी। अब है नाना भाई खाट, सेंगा भाई और काली बाई। ये तीनों एक साथ नाम इसलिए लिख दिए गए हैं क्योंकि इन तीनों का संबंध एक ही जगह से है। डूंगरपुर राज्य में सेवा संघ की पाठशालाएं काफी खुली गई थी। डूंगरपुर राज्य में सेवा संघ की पाठशालाएं खुली हुई थी जहां पर नाना भाई खांट जो भील थे और सेंगा भाई ये भी भील थे, ये शिक्षक थे। ये इन राजस्थान से सेवा संघ की पाठशालाओं में पढ़ाते थे। अब इन शिक्षकों को अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनी पाठशालाओं को बंद करने के लिए उकसाया जा रहा था, इनको मारा जा रहा था, इनके ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे। अब इसी दौरान एक दिन नाना भाई खाट जो पढ़ा रहे थे स्कूल में, इनको वहाँ पर अंग्रेजी सरकार के कुछ सैनिकों के द्वारा आकर पीट पीट कर मार डाला जाता है। अब जिसमें नाना भाई तो शहीद हो गए और उन्होंने क्या किया, दूसरे एक शिक्षक थे सेंगा भाई, इनको ये रस्सी से बांधकर अपनी जीप से घसीट कर ले जा रहे थे। जब ये जीप से घसीट कर सेंगा भाई को दूसरा जो शिक्षक है उनको लेकर जा रहे थे तो उसी विद्यालय की एक 13 वर्षीय भील बालिका जिसका नाम था कालीबाई, अब कालीबाई ने जब इनको ले जाते हुए देखा तो वो गुस्से से इतना दौड़ी आई कि उसके हाथ में एक दराती थी घास काटने वाली, उस दराती से इसने सेंगा भाई जिस रस्सी से बंधे हुए थे उस रस्सी को काट डाला। इस चीज़ को देखते हुए तुरंत ही अंग्रेजी सरकार के जो पुलिस वाले थे उन्होंने उस बच्ची पर, इस 13 वर्षीय बच्ची पर, भील बालिका कालीबाई पर गोलियां चला दी जिससे उसकी मृत्यु हो गई। फिर है करनी सिंह। करनी सिंह जी हैं, इनका जन्म 1924 में हुआ। ये बीकानेर के थे। ये 25 वर्ष तक यानी 1952 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रहे।
अब है हीरालाल शास्त्री। इनका जन्म 24 नवंबर 1899 को जोबनेर जयपुर में हुआ। इन्होंने 1929 में जीवन कुटीर नाम की संस्था की स्थापना वनस्थली में की। फिर है 1948 में ये जयपुर स्टेट के यानी जयपुर रियासत के ये प्रधानमंत्री बने और उसके बाद 30 मार्च 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री बने। इनकी पत्नी रतन शास्त्री इनके कार्यों में पूर्ण सहयोगी। उनके साथ मिलकर इन्होंने महिला शिक्षा के लिए वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना भी की। अब हम पढ़ते हैं रतन शास्त्री वाइफ ऑफ हीरालाल शास्त्री के बारे में। इन्होंने दोनों ने मिलकर वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की। इनको कई सम्मान प्राप्त हुए जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण और जमनालाल बजाज अवार्ड इनको मिले हैं। अब हम बात करते हैं किशोरी देवी। किशोरी देवी वाइफ ऑफ सरदार हरलाल सिंह। इनका जन्म दुलारों का बास झुंझुनू में हुआ। 1938 में इन्हें कारावास में डाला गया जहां पर इन्होंने महिला समूह बनाकर सत्याग्रह किया था। फिर है मामा बालेश्वर दयाल। इनका जन्म 10 मार्च 1905 को इनका जन्म हुआ। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और इन्होंने भील जनजाति के लिए राजस्थान और एमपी यानी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भीलों के लिए इन्होंने काफ़ी काम किया है, उनके सुधारों के प्रति काफ़ी काम किया है। और एक इन्होंने बहुत बढ़िया एक आंदोलन चलाया है जिसका नाम है जल जंगल और ज़मीन आंदोलन इन्होंने चलाया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि राजस्थान में आज़ादी से पूर्व कैसी स्थिति थी और कैसे कैसे राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार किए गए थे। तो आज के लिए इतना ही। जुड़े रहिए इजी इजी लाइफ यूट्यूब चैनल के साथ। आगे के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के निशान को ओके करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। हार्दिक धन्यवाद।